ये दोनों ध्यान रखना है। आप देखना आंसर यहाँ भैया। सबसे पहले बात कर ली जाए घनाभ की। घनाभ इज कॉल्ड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भैया, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये भैया क्यूबॉइड या घनाभ। ठीक, ये इसकी होती है लंबाई, ये इसकी होती है चौड़ाई, ये इसकी होती है ऊंचाई। ठीक, आप जरा गौर करना भैया। सबसे पहला भैया मामला भैया इसका जो पार्श्व पृष्ठ होता है। ठीक, पार्श्व पृष्ठ। हेलो जी सर। अरे नहीं कितने बनाना है, 4 से बनाना है, 5 से। ठीक ठीक हाँ भैया। नहीं भैया, 5 प्रश्न समझ गया भैया। 5 प्रश्न का सीन ये क्या है भैया, जो आपको सामने से घुमाने दिख रहा है, मतलब यहाँ भैया आपको दिखा हुआ है, दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो 5 प्रश्न क्या है, ये जो होगा। ठीक, इसका भी एरिया क्या होगा, देखो पता नहीं इसका एरिया क्या होगा। एरिया फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी। जब ये इसका L भी हो जाएगा तो पीछे वाले का भी क्या होगा, तो इसका मतलब 2L होगा प्लस इस वाले का एरिया क्या होगा भैया, तो पीछे वाले का भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाता है 2x कॉमन लेने, ये हो जाता है और इसे हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया। और बहुत सी जगह वर्ड यूज किया गया है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, सिंपल है भैया। इसमें L क्या है लंबाई और B क्या है चौड़ाई, H क्या है ऊंचाई। यही एक तरीके से आप ये कह सकते हो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी यही सीन है। ठीक, अब वेल्डिंग मटेरियल में इसको तुमको पेंट करने के लिए, इस पूरे को पेंट करने के लिए, तो पेंट कहां कहां करोगे बेटिया, ना गौर करना भैया। अब है भैया संपूर्ण प्रश्न। ठीक, संपूर्ण पेंट भैया, पेंट आप कहां कहां करोगे भैया, यहाँ तो करोगे, मतलब इस आकृति जैसा मैं आपको इसमें कहता हूं भैया पेंट करो, तो आप पेंट कहां करते हैं, यहाँ तो करते ऊपर करते नहीं करते, नीचे करते, तो बस वही। तो भैया क्या बना भैया, सेम टू सेम है भैया, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, इससे 2 कॉमन लेंगे, संपूर्ण फॉर्मूला आता है 2LB प्लस BH प्लस LH। समझ आ गया, ये हो गया भैया पहली चीज। ठीक, ये दूसरी चीज। अब तीसरा है क्या रखते हैं, घनाभ का आयतन। भैया आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका मतलब इसका आयतन क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। अब स्पेशल बात ये है भैया, इसमें अगला है डायगोनल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। ठीक, जब पुंजिका ऐसे दो देता है, यदि ये L है ये B है, तो विकर्ण होता है ये, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट L² प्लस B²। इस कमरे में आपको लंबी सरिया रखनी, कैसे रख सकते हो ये लंबी सरिया कैसे रख सकते हैं, एक सरिया तो आप सीधे रख दीजिए ऐसे लंबी, ये हो सकती है, एक नीचे कोने से पकड़े यहाँ कोने पर रखें, एक ये रख सकते हैं कोने से, इससे लंबी भी क्या हो सकती है, वहां कोने से पकड़े और वहां पर रखें, ये और लंबी हो जाएगी। इसी कहते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो ये जो फॉर्मूला होता है सेम टू सेम, ये भी जब 2 दिए हैं तो L² प्लस B², जब 3 दिए तो क्या हो जाएगा, L² प्लस B² प्लस H²। जल्दी लिखो इंग्लिश में क्या पूरी लिख रहा था, इसको कहते हैं डायगोनल, डायगोनल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड।
क्यों लिखता लिखना में होली का खेलिए पढ़ाने आते हो आप टू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH नहीं ऊपर वो है 2LB प्लस 2LH 2LB है सर होली के लिए क्या हाँ यार हमारे साथ नहीं खेलेंगे सर हमारे साथ नहीं खेलेंगे सर खेलेंगे सर कल खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे सर आज भी खेलेंगे कल बात करेंगे हैं सर बी कॉमन लेंगे इसमें हाँ 2LB BH है ना अरे मतलब LH है यार अरे यार मेरी भाई की कसम से ये उल्टा लिख दिया है कि ये B होती है ये B ये LH है कराएंगे ना सर कराएंगे ना कल से वो ग्रहण कल से अरे सर तो क्या होगा ग्रैंड नहीं करता सर ये तो अंधविश्वास एक नंबर अंधविश्वास तो हमारा और आपका क्या है सर जो ग्रहण में निकलता है उसके साथ ग्रहण बस बना देते हिंदी में मेरा घर खुश हुआ तो एकदम जा कुछ तो तुम कभी थे मैंने तो सोने ना मुझे कोई नहीं आज अंदर मैंने मेरे यूज करोगे मेरे सर आए तो सर आगे निकल डायगोनल ये वाला हो गया अब इधर एक घन इधर एक घन क्यूब हाँ क्यूब मैंने कहा तुम्हारा सीमा तुम्हारा क्या है बताना जानते हैं
बेटा मुझे सेंस लगाना है कि क्या पूछ रहा है बेटा। प्रश्न का मतलब क्या एरिया से होता है, सरफेस एरिया होता है, एरिया से होता है बेटा। अब ये घन कह रहा है कि घन में एक खास बात होती है कि इसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है भैया वो सेम होती है। तो देखिए ये भी है ये भी है, इसमें टोटल कितने सरफेस है? 6। अब जरा गौर करना भैया, ठीक। सबसे पहले कह रहा है, खुद ही बता देना भैया, घन का संपूर्ण पृष्ठ, आराम से बताना भैया, आराम से बता देंगे, ठीक। संपूर्ण माने टोटल। पहले आप बताइए एक पृष्ठ जो ये है ये कितना होगा? कितना होगा इसका एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। जब एक ए स्क्वायर है, इस प्रकार के 6 पृष्ठ हैं, भैया क्या हो जाएगा? ठीक। अब घन का आयतन, आयतन का भैया फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब ए गुणे ए गुणे ए, तो क्या हो जाएगा? ए बोलो मुझे क्या बोलते हो सर? वो ऊपर जो आपने लिखा है घन का ये 6a स्क्वायर सर ये है, ये टोटल सरफेस है। अब देखो जरा हिमांशु बताएंगे, हिमांशु भाई घन के विकर्ण की लंबाई डायगोनल में अभी तुमने कहा था भैया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा भैया? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो ए बाहर लेने में किसका बन जाता है? ए अंडर रूट 3, ठीक। अब ध्यान रखना है कि ईंटों की संख्या का फॉर्मूला है, ईंटों की संख्या। ये किसी दीवार में कितनी ईंट लगेगी, ये आता है ना, किसी दीवार में कितनी ईंट लगेगी, तो दीवार का आयतन अपॉन एक ईंट का आयतन। जल्दी करें, कल क्लास है, ध्यान रखना, क्लास पढ़ो नहीं, कल नहीं, कल है ना, परसों नहीं होगी। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसको नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। क्या लिखा है नीचे? ये बहुत समय पहले की बात है। नंबर ऑफ once upon a time sorry कारगिल जब बोल रहे हैं तब सुना पड़े आप। लिख रहा है भाई देखो इधर है, ध्यान से। ईंटों की संख्या वाला या नहीं, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। बतिया लो है ना, एक डेट आए मैं जरा नहीं बोलते हैं जरा वो बतिया अरे सर कुछ बता रहा था मैं क्यों बताऊं? बेटी का देखना है सीमा मेगा दोनों लोग। अब अगला जो है उसी पे देखना ध्यान से आप, अगला है भैया बेलन, ठीक भैया। इसका क्वेश्चन इसका जरूर मुझे ध्यान रखना है। ये है सिलेंडर, ठीक। जो घरों में सिलेंडर यूज होता है उसी की बात कर रहा है। एक्चुअल में जो सिलेंडर भी होता है वो कुछ ऐसा बना होता है, ठीक। वो किस तरह बना होता है भैया? ऐसे बना होता है। तो जो गैस में बनी होती है जितने से भी वो सिलेंडर की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है ना, इसकी। इस पे जरा गौर करना थोड़ा सा मेरा भैया। इसका फॉर्मूला में लोगों में याद नहीं होता है, पहली चीज है ना, बहुत बढ़िया, ठीक। ये सबसे पहले हमें दो चीज समझना भैया। ये मैंने कहा था कल आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था एक होता है वक्र पृष्ठ और एक होता है भैया संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ अपने दिमाग में बात डाल दो भैया, एक होता है भैया आयतन। संपूर्ण पृष्ठ दिमाग में डाल दो कि आपको पेंट हटा दो, संपूर्ण पे हटा दो। मानो भी अपने आप की आपको पेंट करने के लिए जाए तो आपकी पेंट कहाँ काम करो, ठीक।
क्या लिखा जाता है भैया? इतना ध्यान रखना, जब भी कोई वृत्त वाली चीज बन जाएगी तो उसके साथ पाई अटैच करना है, ठीक? पाई अटैच करना है। ये सिलेंडर है भैया, ये इसकी ऊंचाई है भैया h, ये इसका भैया बेस है। तो जो इसका बेस है भैया, ये जो बेस है आधार जिसे कहते हैं, ये एक सर्कल की तरह है कि नहीं? ठीक। आप देखना ध्यान से, यदि बोले भैया इसको हम बीच से काटें और ये लेयर ऐसे फैला दें, तो फैला देंगे तो ये ऐसे आ जाएगी, ठीक? और मेरा ये लेयर बेटा इधर फैला दें, सीमा ये ऐसे बन जाएगी। अब सीमा गौर करो, ये जो आकृति दिख रही है बेटा, ये कैसी दिख रही है? रेक्टेंगल दिख रही है। अब देखना ध्यान से बेटा, ये जो होती है ये होती है, ये वृत्त की होती है परिधि, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लिखा है तुम लोगों ने 2 पाई r। भैया ये वाली पूरी लाइन जो है ये 2 पाई r है। इसको सीमा फैला करके ये कर दिया और इसको फैला के ये कर दिया, तो ये जो पूरी है ये कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। नीचे लिखा जाएगा बेलन का वक्र प्रश्न, बेलन का वक्र प्रश्न, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। बेलन का वक्र प्रश्न बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर की लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए भैया, लंबाई देखना ये क्या है भैया? लंबाई देखना ये लंबाई है भैया, तो लंबाई कितनी होगी भैया? नीचे दिया 2 पाई r इनटू चौड़ाई भैया कितनी हो गई भैया? h। तो इसका फॉर्मूला जाता है भैया 2 पाई r h। ठीक। अब आप जाएगा भैया, अब क्या कर दिया? बेलन का संपूर्ण प्रश्न, जस्ट इमेजिन करिएगा है ना, तो इमेज करिएगा भैया। अब मैं आपको दे दूं पेंट करने को, ये आपको कहता मैं इसको पेंट कर देता हूं। आप कहां करते भैया? बाहर तो करते करते, और ये कराता भैया वक्र प्रश्न, यहां तो करते करते पेंट। इसके ऊपर हिस्से में करते कि नहीं करते? नीचे भी करते। नीचे का पाई r स्क्वायर, ऊपर का पाई r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भैया? वही पाई r स्क्वायर। नीचे देखिए बेलन का संपूर्ण प्रश्न बराबर वक्र प्रश्न, वक्र प्रश्न प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, वक्र प्रश्न प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। नीचे दिया 2 पाई r h, वक्र प्रश्न वाला 2 पाई r h है, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r बेटी कॉमन ले लो, 2 पाई r कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट लिखा जाए h प्लस r। समझ आएगा? अब लिखिए बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सीमा, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? आधार कैसा है इसका? वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल भैया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर गुणे h, फॉर्मूला क्या बन गया? पाई r स्क्वायर h। ठीक, भैया बेलन हो गया। भैया फॉर्मूले याद करना है, तो फॉर्मूले को करना है। अब भैया ये शंकु है, शंकु को इंग्लिश में कहते हैं मतलब भैया कोन। ठीक, तो जरा गौर करना ध्यान से भैया, ये इसकी होती है त्रिज्या r, ये इसकी होती है ऊंचाई h, ये होती है कुल भैया l। इस l को हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट, जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तो कहीं पर भी मेरा वह भी
कहीं पर अगर 90 डिग्री जब बनता है तो एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। तो क्या बनता है भैया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, ध्यान रखो मेरे स्टूडेंट, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नीचे नीचे लिखिए, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ब्रैकेट कर दीजिए एल, एल कॉमा लंबवत ऊंचाई ब्रैकेट में क्या करना है? एल एल तिर्यक ऊंचाई ब्रैकेट कर दीजिए एल कॉमा लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई एच तथा त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट एंड रेडियस। नीचे जो है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक शंकु बना हुआ है, एक शंकु बना हुआ कोण अलग बनाने थे, इसकी त्रियक ऊंचाई दे रखी है भैया 10, त्रियक ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट 10, इसकी ऊंचाई दे रखी है भैया 8, कह रहा त्रिज्या क्या होगी, 100 माइनस 60 अब इसमें पुट कर दी भैया, दो दे रखा भैया, ये कितनी दे रखी है भैया 10, ये कितनी दे रखी है 8, ये पूछा है बेटिया मैं नीचे मान लिखो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दे भैया, एल क्या लिखे 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नीचे लिखा जाए 100 बराबर 64 प्लस आर स्क्वायर, 100 बराबर 64 प्लस आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, 100 माइनस 64, आर स्क्वायर बराबर 36, आर बराबर अंडर रूट 36, आर बराबर 6। ठीक भाई आवाज मतलब ठीक है, मन्नत के छोटे बाहर चले जाओ। ये रहा भैया शंकु, ठीक, इसको जरा गौर करना भैया, इसको देखना ध्यान से। यदि इसको हम काटे यहां से और इसको फैला दें तो इसका मतलब ये ऐसे फैल जाएगी, लेयर ऐसे फैल जाएगी, ये लेयर भी ऐसे फैल जाएगी, ठीक। तो ये जो आकृति में बनेगी क्या बनेगी भैया, त्रिभुज, और ये वाली हाइट जो है ये है और ये वाली ये है, तो इसका मतलब ये पूरी कितनी हो गई है 2 पाई आर, और ये इसकी एल होती है एल, ये इसकी एल होती है। तो नीचे लिखे जाएंगे शंकु का संपूर्ण प्रश्न, शंकु का संपूर्ण प्रश्न बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल मामला होता भैया 1/2 आधार गुणे लंब होता है, तो जो नीचे को 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे त्रियक ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे त्रियक ऊंचाई, बता रहे बेटा 1/2 circumference of base into slant height। नीचे लिखो भैया, लिखो 1/2 भैया आधार का परिमाप क्या है 2 पाई आर, 1/2 गुणे 2 पाई आर गुणे त्रियक ऊंचाई है एल, तो 2 से 2 कट गया बेटा, तो क्या बन गया पाई आर एल। ये ध्यान रखना कि शंकु का वक्रता बराबर पाई आर एल,
क्या लिखना है इसको आगे शंकु का शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल संपूर्ण पृष्ठ वक्रपृष्ठ कर्ण सरफेस एरिया तो 1/2 2 पाई आर पहले संपूर्ण 1/2 2 पाई आर इंटू एल एल तो 2 से 2 कैंसिल तो पाई आर एल बस पाई आर एल आंसर हो गया। सर आपने संपूर्ण का बोल दिया ये नहीं हाँ नहीं सही अब यही होता है नीचे बोलना टोटल कर्ण सरफेस एरिया ऑफ कोन शंकु का संपूर्ण पृष्ठ TCSA not CSA TCS शंकु का पहला CSA TSA TCS TSA नहीं होता है शंकु में TCS होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बराबर भाई रुको आवाज मत करो भाई एक ठीक है बराबर देखो बराबर वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल कर्ण सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल नीचे लिखे भैया पाई आर एल वक्रपृष्ठ पाई आर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इससे पाई आर कॉमन ले लें भैया तो नीचे लिखो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर नीचे लिखो भैया शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई नीचे पे लिखो 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर गुणे h तो बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर h ठीक आखिरी चीज और देख लो भैया अब देखो ना भैया गोला स्पेयर बुद्धि का गोला देना जानते हैं गोला भैया कैसे बनता है एक भैया वृत्ताकार एक वो ले लिया रिंग है ना एक वृत्त ले लिया रिंग भैया उसको भी हमने ऐसे कर दिया रिंग है वृत्ताकार से ले लिया इसके भी एक और रिंग ले लिया ऐसे रिंग हमने ऐसे ली अब एक रिंग ले लिया ऐसे फंसा दे मतलब दो रिंग भैया ऐसे फंसा दे बीचों बीच फिर ऐसे कई सारी रिंग लेके फंसा दे कई सारी अब जो बनेगा भैया वो क्या बनेगी एक गेंद बन जाए फिर इसको जरा गौर करना याद करेंगे निकले हुए गोले का संपूर्ण पृष्ठ गोले का संपूर्ण पृष्ठ टोटल कर्ण सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टोटल कर्ण सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भैया क्या नाम है गोले का संपूर्ण पृष्ठ इसमें लिखिए ब्रैकेट लिखिएगा जब वृत्त को चारों ओर घुमा दिया जाता है ये देखो फॉर्मूला आपको हिंट खुद दे रहा है वृत्त मतलब भैया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर और चारों तरफ कर दिया तो 4 तो इसका मैं फॉर्मूला मतलब भैया 4 पाई आर स्क्वायर सूत्र होगा याद के तरीका समझ रहे क्या भैया कि क्या वृत्त को चारों ओर घुमा दिया जाए वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर है चारों ओर है तो 4 है तो इसका फॉर्मूला मतलब भैया 4 पाई आर स्क्वायर नीचे रखो भैया गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब
4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब माने पाई आर की पावर 3। ठीक, अब लिखिए भैया हेमिस्फीयर अर्धगोला। भाई साहब एक बात ध्यान रखिए, कल ये याद होनी चाहिए फॉर्मूले किसी भी तरीके से, चाहे जैसे भी, जिसकी मर्जी जिससे जैसे आप। अर्धगोला, भैया अर्धगोला क्या है? ठीक, ये जो गोला था भैया पूरा, जो आपके घर में कटोरा होता है, इट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। ठीक, भैया इसमें कुछ नहीं करना भैया, इसमें 3 फॉर्मूले रहते हैं। नंबर 1 नीचे लिखा जा भैया, गोले का वक्र प्रश्न। दूसरा भैया होता है कि सॉरी अर्धगोला का वक्र प्रश्न, और लिखना भैया अर्धगोले का संपूर्ण प्रश्न। किसी को नहीं याद है गोले का वक्र प्रश्न? याद है सर। बोलो। बोले का वक्त प्रश्न। हाँ, 3 पाई r स्क्वायर। बहुत बढ़िया, मैंने पहली बार भी तुमने क्यों याद किया? तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है गोले का वक्र। मेरे को क्या है ना, पूरा का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सर 2 3/2 नहीं 2 होता है, इसका 2 होता है। नहीं सब 3 होगा 3/2 पाई r स्क्वायर। केवल ये डिफरेंस है ये भी है बड़े नहीं रहते हैं। मैं सही बोल रहा भैया मैंने सेंस क्या बताया भैया? मैंने सेंस क्या बताया भैया? आपको पेंट करना है, ठीक, ध्यान रखिए भैया। यदि वक्रपृष्ठ कहता है भैया, ध्यान देना भैया, वक्रपृष्ठ कहता है भैया तो ये होता है भैया 2 पाई आर स्क्वायर इमेज। एक ध्यान रखना, वक्रपृष्ठ है तो पूरा करता है 4 पाई आर स्क्वायर। यही तो भैया आधे कह रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण प्रश्न। जितन भाई इसे कहता है 3 पाई स्क्वायर, क्योंकि पेंट करोगे तो इसमें करोगे, इसमें करोगे तो ये कराएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और भैया इस वाले इससे न करोगे तो भैया इसका जो संपूर्ण प्रश्न होता है वो होता है 3 पाई आर। तीसरा और आखिरी भैया अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 3/2 है क्या? पहले पूरे क्या होता है? इसका बारे 2/3 पाई r। ये पूरे क्या लिखा है? पूरे क्या लिखा है? पूरे का आयतन क्या लिखा है? बोले क्या किसको गोले का आयतन क्या लिखा है? 2/3 पाई r 4/3 पाई आर क्यूब। पूरा का लिखा भैया, आधा है आधा कर दिया जाए 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, बस इतना रहना। और ये मतलब भैया कौन सा चैप्टर तुमको पढ़ना है इन 10 दिनों में? तुझे बताओ पूरा है? नहीं पढ़ना। प्रॉफिट लॉस सर। नहीं 10 दिन में वो हम कुछ क्वेश्चन करेक्ट करके लाएंगे। नहीं सर, मतलब वैसे कर दीजिए ना, मतलब जिस टाइप के बनते हैं क्वेश्चन उसी का एक क्वेश्चन बता दीजिए। सर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बहुत आते हैं और समय आते हैं। अभी तो चलो कल हम लोग थोड़ा इसके क्वेश्चन करेंगे, है ना, और प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन। ठीक, हम पहले से कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बना के भेज दें तुम लोग पास। एक बार ट्राई कर लेंगे सर, जो नहीं आएगा वो बता दीजिएगा। आज इतना ही बस। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन बता दो, बंद करो वीडियो। सर एक मिश्रण में एक